मैं अमित कुमार गुप्ता पीडीटी मैथ्स केंद्रीय विद्यालय मथंडे रांची। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय अमित कुमार गुप्ता में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का होप करते हैं कि आप लोगों ने पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इंडिविजुअली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप उसका स्नैपशॉट भेज सकते हैं उस क्वेश्चन का। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँ। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ रहे, कंटिन्यू। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा लिमिट और कैलकुलस का पार्ट, ये भी पूरा कैलकुलस का ही पार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है पूरा चैप्टर का। आज हम लोग सिर्फ जो है कंटिन्यूटी को डिस्कस करें। कंटिन्यूटी क्या है? अगर हम लोग सिंपली बोले कि जैसे कोई फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ कर, जैसे मान लीजिए कि इस फंक्शन को ड्रॉ किए आपने, सपोज कीजिए कि ये x इक्वल टू a है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये x इक्वल टू b। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि हम लोगों को जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे बना तो हम लोग को चौक को लिफ्ट नहीं करना था। तो हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा पोजीशन आ जाए तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट ऑल द पॉइंट्स। यहाँ ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, यही चीज। अब इसको जो है मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर दो तरह का यानी हम लोग बात करते हैं। एक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और दूसरा है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ये सारे चीजें जो है मैं आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लें। मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ पहले कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या। सपोज कीजिए कि एक फंक्शन है fx, उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू a। मतलब किसी भी पॉइंट a पे हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे अगर उस पॉइंट पर एक्चुअल वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम। इसको आपने पिछले क्लास में जब लिमिट पढ़ा होगा तो ये देखे होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx तब एग्जिस्ट करता है जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx दोनों इक्वल हो, एग्जिस्ट करता हो और इक्वल, और जो कॉमन वैल्यू होता है वही उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है एट दैट पॉइंट। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू fa, या आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू a। ये भी आप लोगों ने पढ़ा कि इसको आप कुछ पार्टिकुलर टर्म आ गए, क्या दिए थे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू, इसको आप बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू fa। तो कभी भी आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्चुअल वैल्यू फाइंड कीजिए, इक्वल हो गया, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। या उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, एक्चुअल वैल्यू निकालिए, अगर तीनों वैल्यू सेम है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस। तो सेम लाइन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर x को a प्लस h सब्स्टिट्यूट करें तो आप देख, सॉरी x टेंड्स टू a माइनस
यहाँ पर एक चीज और है कि x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या है कि x इज वेरी नियर टू a बट लेस देन, यानी x का वैल्यू a के बहुत ही करीब है लेकिन a से थोड़ा। x टेंस टू a प्लस का मतलब क्या है कि x का वैल्यू a से थोड़ा ज्यादा है लेकिन a के करीब। ऐसा नहीं है कि अगर x टेंस टू 1 माइनस है तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.999 इस टाइप का है। ऐसा नहीं कि 1 माइनस है तो 0 हो, थोड़ा छोटा है। इसको अगर x का वैल्यू अगर a माइनस h सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहां पर आपका आ जाएगा a माइनस h, और जब x का वैल्यू a माइनस h, तो अगर x का वैल्यू a हो जाए तो a माइनस h दैट मीन्स h इक्वल टू 0। तो आप इसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। सिमिलरली ये इस पॉइंट इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और इसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ a। तो ये आपका हो गया ये कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे सपोज कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, इसको चेक करना है एट x इक्वल टू 3। तो आप इसमें क्या क्या निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx का वैल्यू और f3 का वैल्यू। यहाँ पर fx का वैल्यू क्या लेना है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो गिवन फंक्शन है डिफाइन किया है। यहाँ पर जैसे fx का वैल्यू x माइनस 5 है और कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब कि ये x के किसी भी वैल्यू के लिए वो x माइनस 5 ही रहे। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx का वैल्यू x माइनस 5। अब यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करें। इसी तरह से इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 2 आएगा, और f3 का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो भी माइनस 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस। तो ये किया हो गया। इसमें एक चीज और है कि अगर कोई फंक्शन सपोज कीजिए कि a पे कंटिन्यूस नहीं, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो हम बोलेंगे क्या कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx। तो इसके बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए यहाँ पर उसके पहले था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at continuous function if it is continuous at each point of its domain। यानी आपको पहले अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, पॉइंट्स नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले डोमेन पता करना होगा। फिर से सुन लीजिएगा कि अगर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट नहीं बोला कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप उसका डोमेन पता कीजिए और फिर चेक कीजिए क्या वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया दैट मीन्स दैट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सपोज कीजिए कि आपका फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1, तो इसका देखना बोलेगा कि चेक द कंटिन्यूटी, या ऐसा देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin x बाई x, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x)। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले इसका फंक्शन का डोमेन पता करें, इसका डोमेन क्या है। तो जैसे इस फंक्शन का डोमेन है R,
इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया आर। अब ये आपको देखना पड़ेगा क्या ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे ये इसका डोमेन क्या ये फंक्शन सभी पॉइंट पे डिफाइंड है। तो आप देखेंगे कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स है, तो ये ऑब्वियसली जहां पर x का वैल्यू 0 होगा ये डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये डोमेन इसका हो गया r माइनस 0। अगर ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है दैट मीन्स फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको जो है चेक करना है। सपोज कीजिए कि अगर f(x) इक्वल टू मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1/x माइनस 5, तो ये बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बोले किसमें कंटिन्यूअस नहीं है, तो बोलेगा 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है। बोले 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो कैसे पता चलता है। फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब इसका डोमेन अगर हम पता करें तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तब ये देख रहे हैं हम लोग क्या इसके डोमेन में 5 तो कहीं है ही नहीं, डोमेन में 5 है नहीं, तो 5 पे हम लोग चेक क्यों करें। 5 पे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करना है तो डोमेन के हर एक पॉइंट पे चेक करना है, ना कि यहाँ तो डोमेन में 5 नहीं तो 5 पे चेक करने का बात ही नहीं आता। तो ये फंक्शन जो है 5 को छोड़कर अगर देखेंगे सारे पॉइंट पे तो उसमें वो कंटिन्यूअस आएगा। 5 पे डिफाइंड ही नहीं, जहां पर डिफाइंड है वहीं पर कंटिन्यूटी का बात आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन है कि ए पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो वहाँ एफ ए के इक्वल दिखाएगा, मतलब एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन जो है ए पे डिफाइंड है। अभी जैसे सपोज करें इसका फंक्शन का बात करें, बोले कि ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं, कोई ऐसा बोल दे तो 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं। जब 0 पे डिफाइंड नहीं है तो 0 पे चेक करने का जरूरत भी नहीं। तो ये कुछ बातें हैं, आप यानी मेनली ये सब चीजें को ध्यान में रखिएगा। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन। मैं इसका पीडीएफ फाइल में भी दे दूंगा और इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि f और g दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c। f भी कंटिन्यूअस है c पे, g भी कंटिन्यूअस है c पे। तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g, ये सब कंटिन्यूअस होगा और f बाई g भी कंटिन्यूअस होगा। अगर f कंटिन्यूअस है g भी कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट c, तो f बाई g भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड gc नॉट इक्वल टू 0। सिंपल बात है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू c पे 0 नहीं होना चाहिए, तो f बाई g भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड gc नॉट इक्वल टू 0, और 1 बाई f भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड fc नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर आप आगे आप लोग पढ़ेंगे जैसे कंटिन्यूअस कौन कौन सा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे आपने पढ़ा है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेशनल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है। तो वो सब फंक्शन जो है जैसे कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है मतलब वो रियल नंबर का जो कलेक्शन है इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस। फिर है जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन बोला एवरीवेयर कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन, फिर आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, फिर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं इन ईच डोमेन। कंटिन्यूअस है फंक्शन है मतलब कि वो कंटिन्यूअस कहाँ पर है, अपने डोमेन में। कभी कभी बोलते हैं 10x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है π/2 पे, तो 10x तो π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। जब π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है दैट मीन्स वो फंक्शन को वहाँ कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत ही नहीं है π/2 पे। जो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड है उसी पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, वो एग्जिस्ट करेगा तभी उसका कंटिन्यूटी का बात है। फिर रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और वही देखना होगा कि डिनोमिनेटर, तो रेशनल फंक्शन वही है कि कंटिन्यूअस होता है, डिनोमिनेटर उसका जीरो होगा नहीं, अदरवाइज वो रेशनल फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। फिर जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो वो सब चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक थ्योरम भी है, कंपोजिट फंक्शन से थ्योरम है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पहले जो है ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और कंटिन्यूअस फंक्शन इसको दिमाग में बैठा लेंगे कि ये होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ यही है कंटिन्यूटी, बहुत ज़्यादा इसमें जानने का और कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन करेंगे, एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक में, इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग जो है दूसरे बुक से भी लेंगे, NCERT एग्जाम्पलर से भी लेंगे, कुछ जो जनरली एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन, तो हम लोग उसको करेंगे। होप करते हैं कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसको सारा नोट करेंगे, मैं उसका PDF फाइल आप इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।